Hello class 10th. In today's session we will sum up chapter number 5 arithmetic progression. In this chapter we will discuss some important definition and formulas. First is sequence. Sequence is a list of numbers having specific relation between the consecutive terms is generally called a sequence. Sequence एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बिटवीन एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है, तो उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 3 5 7 इसमें एक अपन को एक रिलेशन हमें मिल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसमें जो नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड करने पर हमें मिल रहा है. दैट मीन्स इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बिटवीन जो डिफरेंस है वो आपका 2 है. नेक्स्ट अपन बात करें 2 6 18 54. दैट मीन्स हर टर्म्स जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी अपना जो प्रीवियस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें नेक्स्ट टर्म हमें यहाँ पर मिल रहा है. ओके. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अपना जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको अपन डिफाइन करते हैं. तो इफ़ वेरियस टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म or the difference between two successive term is a fixed number, then the sequence is called AP. That means in simply arithmetic progression is a list of numbers in which every consecutive terms, difference between every consecutive terms is constant. यानी हर जो consecutive terms है उनके between जो difference है वो आपका constant रहता है. देन उस सीरीज़ को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर जो सक्सीडिंग टर्म्स होगी वो आपकी प्रीसीडिंग टर्म्स में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने पर हमें मिलेगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 4 6 8 ये जो सीक्वेंस है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बेस्ट एग्जांपल होगा. इसमें अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बिटवीन जो डिफरेंस है वो आपका 2 2 का डिफरेंस हमें यहाँ पर मिल रहा है. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में 5 10 15 20 25, तो इन सभी में जो हर टर्म है ना वो प्रीसीडिंग टर्म में 5 ऐड करने पर हमें यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है. ओके. नेक्स्ट अपन यहाँ पर एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स को देखते हैं. तो यहाँ पर जो आपको रेड आपको जो सिंबल दिख रहा है वो आपका कॉमन डिफरेंस 1 को शो कर रहा है. तो फर्स्ट टर्म हमने ए लिया है, तो सेकंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में वो कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर अपना सेकंड टर्म a प्लस डी हो जाएगा. ऐसे ही आपका थर्ड टर्म के लिए आपको सेकंड टर्म a प्लस डी में अपन कॉमन डिफरेंस d ऐड करने पर अपना थर्ड टर्म a प्लस 2d हो जाएगा. सिमिलरली a प्लस 3d. तो ये अपना एक जो जनरल फॉर्म हो जाएगा AP का. तो द जनरल फॉर्म में फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a plus d, a plus 2d, a plus 3d up to a plus n minus 1d, where a is first term of this AP and d is a common difference. Common difference क्या होता है? Common difference the fixed number which is obtained by subtracting any terms of AP from its previous term. यानी कॉमन डिफरेंस वो कांस्टेंट नंबर होता है जिसको अपन सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को अपन सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ़ वी टेक फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एज A एंड कॉमन डिफरेंस एज D, देन nth टर्म ऑफ दैट AP विल बी an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. ये अपना इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड आउट करने का. किसी भी AP का हमें अगर nth टर्म फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं. यहाँ पर एक सीरीज़ गिवन है 3 7 11 15 19. तो इन सभी में अपन देखेंगे, देखो यहाँ पर +4 का डिफरेंस है, तो आपका कॉमन डिफरेंस +4 हो गया. फर्स्ट टर्म यहाँ पर a 3 है तो a आपका वैल्यू 3 हो जाएगा. तो आपका देखो nth टर्म का जो फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन यहाँ पर एक फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फिफ्थ टर्म के लिए यहाँ पर a5 इक्वल टू a आपका 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 4, तो 3 प्लस 16 यानी हमें 19 मिल जाएगा.
नेक्स्ट अपन लेट्स सी एन अनदर एग्जाम्पल. इफ लेट a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 12, देन फाइंड an. nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है. तो nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. सो a का वैल्यू 2 हम पुट करेंगे, n का वैल्यू एंड d का वैल्यू पुट करने पर हमें सिंपल सा n का वैल्यू 24 हमें मिल जाता है. देन नेक्स्ट द सम ऑफ n टर्म्स, यानी अभी अपन नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो nth टर्म का सम फाइंड आउट करने का आता है. तो nth टर्म का जो सम फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा. अगर हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट मीन्स a प्लस l. इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करें तो यहाँ पर हमें पता है लास्ट टर्म यानी nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d. ये इसमें पुट करने पर हमें अनदर फॉर्मूला और बनता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d. तो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने के 2 फॉर्मूलाज है. अगर आपको n, a और d हमें गिवन है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d. ओके. और अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके. थैंक यू वेरी मच.